वेलकम टू अरूश किचन फूड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि बहुत ही जायकेदार है, भुना हुआ गोश्त। तो किस तरह बनाते हैं भुना हुआ गोश्त, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बीफ, और बीफ मैंने हाफ के जी ली है। मैंने 2 ऑनियंस लिए हैं छोटे छोटे से, और इसको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है रफली। 3 से 4 यहाँ पे मैंने लिए हैं टोमेटो का जो छिलका है वो मैंने उतार दिया है, इसके इस तरह से 2 पीसेस में कर दिया है। यहाँ पे एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 2 मैंने लौंग्स लिए हैं। इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो मैंने कुकर जो है उसको चूल्हे पे रख दिया है। अब जो बीफ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ में ये जो प्याज और टमाटर और मसाले हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें तकरीबन इतना वाटर ऐड कर लूँगी कि जो हमारा गोश्त है वो इसमें अच्छी तरह से गल जाए। हमने इसमें कोई ग्रेवी वगैरह नहीं रखनी, तो ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। बस हमने इसमें इतना पानी डालना है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसमें एक बार सारी चीज़ों को इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसे लगाएंगे प्रेशर, और इसे हम 15 मिनट्स के लिए अब कुक कर देंगे। तो अब फ्लेम करेंगे ऑन, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। इस पर मैं वेट रख दूंगी। मैंने इस पर ढक्कन बंद कर दिया है और इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है, और माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। इसमें जो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है, बस अब हम ये ड्राई कर देंगे इसमें। तो इसे अब मैंने इस तरह से एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इसमें ये पानी जो है ये इसमें ड्राई हो जाए। तकरीबन हाफ कप जो है मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी इस पॉइंट पे। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूंगी। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि ये वाटर जो है इसमें ये ड्राई हो जाए, क्योंकि इसमें हमने कोई ग्रेवी वगैरह नहीं छोड़नी। और इस तरह ये जो टमाटो हैं उसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। भुना हुआ गोश्त जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है, और इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ना बहुत ज़्यादा मसाले डलते हैं इसमें। और बुना हुआ गोश्त बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि हड्डी जब इसमें जाती हैं तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हड्डी वाले गोश्त से। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। इस पे हम ढक्कन वगैरह नहीं रखेंगे, बस अच्छी तरह इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे। और इसको 8 से 10 मिनट गुजर गए हैं, और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी।
और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह डालने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मसालों के साथ। और बस ये अब तैयार है। कितना प्यारा लुक आया है इसका। तो बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इस पे अब ऊपर से हम इस तरह से हरा धनिया और थोड़े से ये जो अदरक है इस तरह से डाल देंगे। अदरक और धनिया के साथ इसे गार्निश करें और तैयार है हमारा बेहतरीन सा जायकेदार भुना हुआ गोश्त। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो तैयार है हमारा भुना हुआ गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।